एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, लेकिन आगे और भी उन्होंने जोड़ा, क्योंकि जो उनका नारा था उस नारे में एक स्पष्टता थी, लोगों को समझाने का भाव था। वो था एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। केवल यह राजनीतिक वाक्य नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी, भारत की आत्मा की पुकार। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह से जिन सूरवीरों ने, जिन बलिदानियों ने जिस कल्पना के साथ, जिस भाव के साथ देश की आजादी में जो हिस्सा लिया था, उन्होंने सपना जो देखा था, और सपना जब देखा था उन्होंने कहा कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, निकल पड़े। देश में जो क्रांति का दौर आया, देश के अंदर राष्ट्र के प्रति जो भाव जागा, क्योंकि हम हजारों सालों की गुलामी से जूझ रहे थे। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के अंदर जो इति थी, वो इति जिस तरह की थी, जिनके मन में भाव था कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। उन राष्ट्रवादी लोगों ने कहां उन बलिदानियों का मैं नाम लूं, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। एक माता से पूछा कि मां, तेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे इस मां भारती के लिए चले गए, आप इसमें क्या कहोगी? उस मां ने कहा कि मेरा चौथा बेटा भी होता तो मैं मां की बलवेदी पर चढ़ाने को तैयार हो जाता। इस तरह का जो जज्बा उनके अंदर था, मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि यह जज्बा के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा बताया एक होनहार, उन्होंने देखा 1943 में बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था, उस अकाल को लोगों की त्राही मच रही थी, उन्होंने उस अकाल में गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के उन लोगों के उदर पूर्ति का काम किया और सबका सहयोग करा करके लगातार 4 साल तक अकाल पड़ा। उसका निदान भी उन्होंने आजादी से पहले उसका किया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद जब सरकार बनी, उस सरकार में वो उद्योग मंत्री के रूप में उनको बनाया गया था। अंतरिम सरकार थी, पहली सरकार थी, लेकिन जब उनको लगा, क्योंकि वो कुलपति भी थे, उनके विचार हर जो बड़े उस समय के पेपर थे उनमें लिखे जाते थे, लोग उनको परसू करते थे, और परसू के बाद लोगों के जन जागरण की भावना जागृत होती थी कि आखिर आजादी के मायने क्या हैं। उन आजादी के मायनों को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। लेकिन जब उनको लगा कि जिन मूल्यों को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जिन मूल्यों को लेकर के हमको आजादी मिली है, यह दिशा इसकी बदल रही है, तुष्टीकरण के आधार पर, देश के 2 टुकड़ों के आधार पर, उन्होंने कहा कि यह दृष्टि ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कश्मीर के बारे में क्या हुआ। सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक समागम में बांधा, अखंड देश करने का काम किया। अखंड भारत का निर्माण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत मिली थी और उसकी दुर्गति आज तक हमने झेली है। मित्रों, कहना चाहता हूं, इस भाव को देख करके उन्होंने कहा कि आवश्यकता है एक राजनीतिक दल की, राजनीतिक दल की आवश्यकता है। उन्होंने 10, 12, 15 लोग थे तो सिर्फ राष्ट्र के बारे में अपना चिंतन था, राष्ट्र आगे मेरा कैसे बढ़े इसका चिंतन था, आजादी का महत्व कैसे आगे आए, कैसे बढ़े उसका चिंतन था। ऐसे 8, 10, 15 ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी, और एक विचार को लेकर के की थी कि हमारा विचार कैसा होना चाहिए। पूरब में बंगाल हो या पश्चिम, पंजाब, मध्य, हैदराबाद या उत्तर कश्मीर, भारत को खंड खंड बांटने का षड्यंत्र चल रहे थे। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना योगदान दिया। भारतवासियों की आत्मभिमान खंडित हो रहा था, एक खास वर्ग महिमा मंडित किया जा रहा था और भारत की बात करने वाला दंडित किया जा रहा था। जो उस तरह की बात करता था उसको दंडित किया जाता था, सिर्फ एक वर्ग की सुनी जा रही थी। उस समय उनको लगा कि अब इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए उन्होंने एक राष्ट्रीय
ऐसे लोगों ने मिलकर के 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो स्थापना हुई, आज आपका परिवर्तित रूप आप देख रहे हैं। जो 10-15 लोगों की जो पार्टी थी, जो राष्ट्र को लेकर के उन्होंने गठन किया, आज खुशी है। कल माननीय अध्यक्ष जी, जो 14 लोगों की थी, आज वो 14 करोड़ की पार्टी बन गई है। यह सच्ची श्रद्धांजलि माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होगी। आज उनका लगाया हुआ पौधा बट वृक्ष हो रहा है। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा मित्रों, लेकिन वो नीम की ईंट जिन्होंने काम किया, कभी मन में यह विचार नहीं था। आज हम जिस परिदृश्य में राजनीति कर रहे हैं उसका मायना दूसरा है, लेकिन उस समय कोई यह भी नहीं सोच सकता था कि सांसद विधायक की तो बात छोड़िए, कोई पार्षद भी बन जाए। कहीं चुनाव की कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन उनके अंदर जो राष्ट्रवाद का जज्बा था उसे लेकर के वो चले, और चरे भी थी। आप देख रहे हो जिस तरह से उन्होंने काम किया। ये नारा एक हमारा सोपान बन गया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 हटाओ, राम मंदिर बनाओ, ये संजीव नारे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे 1951 के बाद तक जितने भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनमें प्रस्ताव पास हुए हैं, सबसे पहले उसमें धारा 370 का हुआ। धारा 370 का 65 में राम मंदिर का, 65 में जब राम मंदिर का विषय आया तो 65 में राम मंदिर को उसमें डाला गया कि हमारा राम मंदिर का निर्माण हम करेंगे। और उसके बाद अगर हमारा कोई भी अधिवेशन हुआ है, लगातार आप देखेंगे राष्ट्रीय लेवल से लेकर के जिला लेवल तक और मंडल अध्यक्ष तक हमारे जो प्रस्ताव आए हैं, उन सभी प्रस्तावों में क्यों हमने कभी छोड़ा नहीं। और हमें उम्मीद थी कि एक दिन वो आएगा, और हम सब उसके साक्षी बने। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ये हमारी सफलता है। आम भारतीयों को कश्मीर के अंदर परमिट से मिलता था प्रवेश, परमिट से प्रवेश मिलता था। 2 झंडे होते थे, 2 संविधान होते, 2 प्रधान होते थे। ऐसे कठिन समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कठोर संघर्ष किया, कठोर संघर्ष किया उन्होंने। यही नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो बंगाल के रहने वाले थे। कहां बंगाल, कहां कश्मीर, कभी हमने विचार किया है? लेकिन जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति भाव जागृत होगा, जिन्होंने सोचा कि अगर मेरा देश अगर इस तरह से कश्मीर चला गया तो क्या होगा, उन्होंने पूरा जोर कश्मीर पर दे करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं कश्मीर जाऊंगा, बिना परमिट के जाऊंगा। कार्यकर्ताओं से कहा कि आप चिंता मत करिए, ये धारा 370 हटेगी हटेगी हटेगी। यह उनका वचन था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया। हमेशा कांग्रेस ने भेदभावपूर्ण की राजनीति की है, और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जनसंघ की स्थापना राष्ट्र का प्रथम वैचारिक राजनीतिक विकल्प दिया। विकल्प ही नहीं दिया उन्होंने, जिस तरह से ना राष्ट्रताम परम देवम ना मातृ परम तपम, राष्ट्र से बढ़कर कोई देवता नहीं है और मातृभूमि की सेवा से बड़ा कोई तप नहीं है। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, यही राष्ट्र की सच्ची सेवा है। इसके अलावा उन्होंने कहा संगच्छदम संबद्धम सेवो मनासी जानताम, यानी कि हम साथ चलें, साथ बोले और एकजुट होकर सोचें कि यही राष्ट्र निर्माण का मूल है। हमारी इति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारी जो संत हैं, महंत हैं, हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, उनका तप हमारे राष्ट्र के अंदर जो समाया हुआ है उसको हम आगे कैसे बढ़ाते चले। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कि राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब हर नागरिक को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार और सम्मान मिले। उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति को राष्ट्र की प्रगति में भागीदारी बनाना ही
राष्ट्रवाद है। आज जब हम राजस्थान में हर गरीब को पक्का मकान, हर गांव को सड़क, हर खेत को पानी और युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लेते हैं, तब श्यामा प्रसाद जी की वे दृष्टि को ही धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश में जिस तरह से परिवर्तन आया है, यह परिवर्तन ऐसे नहीं आया। यह परिवर्तन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो नीति थी, उन्हें लेकर के मोदी जी आज चल रहे हैं। गरीब कल्याण की कल्पना हो, चाहे हमारे राष्ट्र का विकास हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, इन सभी को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सिद्धांतों से समझौते किए बिना भी एक नेता प्रभावशाली और सफल लोकप्रिय हो सकता है, अगर उन्होंने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया। इसलिए वो कह सकते हैं कि वो सबसे लोकप्रिय भी हुए। मित्रों, आज हम सब सरकार के 11 वर्षों की क्रांतिकारी यात्रा का जश्न मना रहे हैं। 11 साल का पूरा हम देख रहे हैं, तो ये भी याद करना परम आवश्यक हो जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को नीति पक्षाघात से नीति नेतृत्व की ओर ला खड़ा किया है। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भी बन रहा है। अब अगर हम छोटी छोटी बात करें तो आपने देखा उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान से लेकर के पीएम आवास से लेकर करोड़ लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं को नई पहचान भी दी है। यही नहीं, मैं आपसे इतना कहूंगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, उस सपने को हमें पूरा करना है। उनका सपना पूरा था कि दुनिया में भारत सर्वशक्तिशाली हो, विकसित भारत हो, उत्कृष्ट भारत हो। आज हम देख सकते हैं, आज हम कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, आज हमें उनके बलिदान दिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वो जो उनका व्यक्तित्व था, जो उन्होंने जिस तरह से बंगाल से चल करके, यही नहीं, आजादी से पहले जो उन्होंने काम किया वो भी उनको इंगित करता है। आजादी के बाद उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर के राष्ट्र के प्रति क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए। बुजुर्ग हमारे जो बलिदानी थे, उनके जीवन में जो देश को लेकर के जो भाव था, उस भाव को बढ़ाने का हम कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, और हमेशा मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर वो काम करता है, अगर भाजपा का काम करता है, वो राष्ट्र का काम करता है, राष्ट्र का काम करता है। हम राष्ट्र को पहले मानने वाले लोग हैं। हम एक विचार को लेकर के चलते हैं, हम एक नीति के आधार पर चलते हैं। जिन लोगों के पास कोई नीति नहीं थी, कोई विचार नहीं था, उनकी स्थिति आपने देख ली है। उनकी स्थिति आपने देख ली है कि वो किस तरह से काम करते हैं। जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, अगर वो हारी तो एक विचार से हारी, राष्ट्रवाद से हारी, क्योंकि राष्ट्र के लेकर के हम समर्पित होकर के चलने वाले लोग हैं। और हमने हर जगह, चाहे समाज क्षेत्र का काम हो, या हमारा राष्ट्र का काम हो, या हमारे सामाजिक कल्याण के कार्य हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी किसी ने सोचा था कि स्वच्छता को लेकर के इतना बड़ा अभियान देश के प्रधानमंत्री जी चलाएंगे? कभी किसी ने सोचा था कि जो समाज के अंदर एक जिस तरह का लिंग परिवर्तन को लेकर के बात आ रही थी, लिंग अनुपात हमारा कम हो रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का काम किया। यही नहीं, हमारे पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ मां का नाम लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र में बांधने का काम किया। किस तरह से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनको हम लेकर के आए। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्र प्रथम की अवधारणा हमारे अंदर है। हम राष्ट्र प्रथम को लेकर के अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह की कुरीतियां हैं उनको भी समाप्त करेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम उनको भी जवाब देंगे जिन्होंने
सिर्फ गरीबी का नारा दे करके, गरीबी का नारा दे करके गरीब को लूटने का काम किया। हम अगर गरीबी की बात करते हैं तो गरीब कल्याण की योजनाएं कितनी, और अभी आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कई यहां के क्या कहते हैं, ट्विटर नहीं, ट्विटर क्या बोलते हैं उसको, नहीं एक्सपर्ट नहीं, ट्विटर के एक्सपर्ट बन गए हैं वो। सोशल मीडिया में वो क्या है, ट्विटर पर आप देखेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वे ट्वीट करते हैं और कुछ नहीं करते, ट्वीट करते हैं ट्विटर पर। लेकिन मैंने उनसे एक दिन कहा कि जिस दिन आप ट्वीट कर रहे हैं उस दिन पीछे के पेपर निकाल लीजिए, उसी दिन का भी, उसी दिन का पेपर निकाल दिए जिस दिन आपने ट्वीट किया है। कांग्रेस के लोगों से मैंने कहा उसी दिन का पेपर निकाल दीजिए और वो आप पीछे का उसी तारीख का निकाल दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस दिन आपने क्या किया था और आपकी क्या स्थिति थी। ऐसे लोगों को जवाब देना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मैं कार्यकर्ता बंधुओं आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हमें बलिदान दिवस के अवसर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं कांग्रेसियों को भी कहना चाहता हूं, वो मेरे से भी कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री रुकते नहीं है, मुख्यमंत्री जी रुकते नहीं है। अरे भाई, सोने के लिए और होटल में रुकने के लिए तो आप ही बहुत थे। उसके लिए तो आप ही बहुत थे। राजस्थान की जनता का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा का दर्द समझिए, राजस्थान की उस प्यासी धरती का दर्द समझिए। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि राजस्थान में आज भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान के उस युवा के लिए, राजस्थान की बहनों के लिए, राजस्थान के किसान के लिए, राजस्थान के मजदूर के लिए आज काम करने की आवश्यकता है, घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, मेरे को जरा बता दो कहां नहीं आ रही है। आपका रिकॉर्ड भी उठा करके देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है, जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता दें। आप किससे बात? ये कार्यकर्ता है भाजपा का, ये प्रदेश और देश के लिए जीता है, जनता के लिए जीता है। ये समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है, इसके आगे किसी और की कोई वो नहीं होती। मैं देखता हूं, अभी एक अभियान लिया था हमने, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। वो अभियान लिया था, उस अभियान के लिए मैं राजस्थान की जनता को और समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने जहां तालाब, पोखर, एनीकट, नदी, बांध, जहां भी उसको आवश्यकता लगी उसने जाकर के श्रमदान भी किया और उस काम को संभालने का काम किया। और आपके माध्यम से मैं उन प्रवासी राजस्थानी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि में जो जल संचय का काम किया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा लेकर के चलते हैं।
उन्होंने जीवन में जो उतारा उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है। अभी आपने देखा योग में राजस्थान रजिस्ट्रेशन में भी पहले नंबर है और योग की संख्या में भी पहले नंबर है। अगर मैं तिरंगा यात्रा की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो जज्बा, क्योंकि हमारी 1000 किलोमीटर की सीमा, 1000 किलोमीटर से ज्यादा सीमा है। परसों मैं बीएसएफ के सैनिकों से भी मिला था, माता नोट माता का आशीर्वाद भी लिया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो जज्बा राजस्थान के जनता के अंदर था, क्योंकि हमारी सीमाएं 1000 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन हमारे नौजवान का जो हौसला था, हमारे जो बुजुर्गों का हौसला था, जब सेना के जवान मेरे को कह रहे थे कि आपके जब आपने देखा तो हम ऐसा पहली बार हमने देखा है, जिस तरह से आम जन, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, गंगानगर हो, जिस तरह से आम जन में जो जज्बा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, हमने पहली बार देखा। ये मेरे वहां के सैनिकों ने कहा। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहूं कि हम संगठन के काम को तो आगे बढ़ाएंगे, सरकार की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और मुझे पता है कि हमारा कार्यकर्ता जब प्रण ले लेता है तो वो काम पूरा करके रहता है, उससे पीछे हटता नहीं है। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस बलिदान को हमारे राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने समर्पित किया, हमारे कार्यकर्ताओं को मन में यह भाव है कि उन्होंने जिस तरह से हमारे राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, हम राष्ट्र को सर्वोपरि बनाते हुए, प्रदेश को सर्वोपरि बनाते हुए, हमने प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प दिया है, हम उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा बस, क्या हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार काम कर रही है। हमारी जो योजनाएं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। आप सभी से मित्रों मेरा एक ही निवेदन है, मैंने जिक्र किया आपसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1943 में लगातार 3-4 साल तक अकाल जब पड़ा था, वो गांव-गांव गए थे, गांव-गांव गए थे, ठाड़ी-ठाड़ी जाकर के उन्होंने उस अकाल में लोगों से सहायता कराते हुए वहां के लोगों को पलायन से रोका था। वहां के लोगों के उदर पूर्ति के लिए उन्होंने काम किया था। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने काम किया, वहां के उद्योगपतियों को लेकर के काम किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। हमारे बगल में कोई भी हमारा ऐसा भाई रहता है, ऐसी कोई बहन रहती है, कोई दिव्यांग बहन रहती है, कोई भी बुजुर्ग रहता है, हमारी केंद्र की बहुत योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से मेरे उस गरीब भाई बहन को, मेरे बुजुर्ग माता जी को, बुजुर्ग ताऊ जी को, उनको पूरा लाभ हमारी योजनाओं का मिले। ये हमारा आज का जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, निश्चित रूप से उनको लाभ देते हुए हम उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। अभी हमारा 15 दिन का जल संरक्षण का अभियान था। आज हमारा 23 तारीख है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कल से हमारा प्रारंभ होगा जो आज ही हमने किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें अंत्योदय की जो योजना है उनको घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में हमने बजट में कहा था कि हम 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। हमने उसके लिए 300 करोड़ रुपए भी दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले इस पखवाड़े में 5000 गांव को बीपीएल मुक्त कर देंगे। जो हमारी योजना है उनका लाभ उनको मिले और उनका लाभ मिलते हुए वो आत्मनिर्भर बने। हमको हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। आप देख रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है
मैं राजीव गांधी की बहनों के बीच में जब मैं गया, जब मैंने उनसे पूछा, राजसमंद में था मैं 3-4 दिन पहले, किरण जी बैठी है यहाँ, मैं जब उनसे पूछा आपकी आय कितनी होती है बहनों, वो कहली घर में ही बैठे रहते थे हम तो, बस छोटा घर में काम होता था उसको करते थे, घर से जाते नहीं थे। और राजीव गांधी की बहनों को वहां काम मिला, अब वो ये कहती हैं हम कोई 15,000, कोई 20,000, 25,000, 30,000, 2-3 बहनों ने कहा हम 60-70 हजार रुपए कमाते हैं। हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो वायदा किया युवाओं के लिए, हमने कहा कि हम सरकारी तौर पर 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। 69,000 दे दी, जुलाई का महीना आ रहा है, चिंता मत करिए, पूरा कर देंगे उस कोटे को, हम उसको भी पूरा कर देंगे। 1,88,000 हमारी पाइपलाइन में है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप भी जाइए, कहिए आप तैयारी करें, किसी तरह की चिंता नहीं करें। राजस्थान में आपने देखा, हमने 6 महीने के अंदर 3.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे जमीन पर उतर गए। 1 लाख करोड़ रुपए के अभी आ गए, 4.25 लाख करोड़ रुपए के काम हमारे हुए हैं। और आने वाले समय में ये स्पीड और भी बढ़ने वाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जिलों से लेकर के हमारे सभी स्थानों पर राजस्थान के काम चल रहे हैं। हम उनका पूरा आंकलन भी उसका कर रहे हैं। उसके लिए अलग से हमने टीम भी उसके लिए बनाई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे इन कामों को आगे बढ़ेंगे, लेकिन गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के हमारे विकास की योजनाओं को आगे धरातल पर उतारने का काम हम करेंगे। आपने देखा, चाहे पानी की समस्या हो, उसके लिए लगातार हमारी सरकार ने काम किया है। बिजली की समस्या हो, उसके लिए लगातार काम किया है। रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने सड़कों का देखा है किस तरह से जाल बिछाया जा रहा है, 9 नए ग्रीन फील्ड हमारे बन रहे हैं। राजस्थान की दूरियां कैसे कम हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। अंत में इतना कहूंगा आपसे कि आप जन जन से जुड़े। मैं कई लोगों को देखता हूं कि जब हम उनको दूर कहीं प्रभारी के रूप में भेजते हैं या किसी के रूप में भेजते हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी के पास या महामंत्री जी के पास, उपाध्यक्ष जी के पास कहते हैं कि साहब नजदीक कर दीजिए। अरे नजदीक मत करिए, अपनी कल्पना यह होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में कैसे जाएं, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में जाकर के हम लोगों का कैसे भला करें। अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग वो हैं जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको जो दायित्व मिला है और जिस दायित्व के साथ हम काम कर रहे हैं, मित्रों, हमको हमारा दायित्व पूरा निभाना है। हमको जाकर के हर क्षेत्र में जाना है, हमारे जनता के बीच में जाना है। कोई भी जनता का काम हो, मैंने आपसे पहले ही कहा है, कई काम मैंने ऐसे लोगों ने बताए हैं जिनके काम होने थे, मैंने उनको तुरंत किया है। आप सार्वजनिक रूप के अगर इस तरह से जनता से जुड़े हुए कार्य को लेकर के आएंगे, निश्चित रूप से हम करने के लिए तैयार हैं। आज ही मेरे पास 3-4 कार्यकर्ता मेरी जनसुनवाई में आए थे। उन्होंने कहा साहब ये 2 किलोमीटर का ऐसे दिक्कत हो रही है। मैंने कहा आज ही करा के आज ही जाइए, आज ही ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, करवाइए। पानी की भी समस्या कहीं है, कहीं किसी तरह की समस्या है, हम उनमें सहयोगी कैसे बने। हमारा कार्यकर्ता उन जनता से जुड़ करके उन कामों को आगे कैसे बढ़ाने का काम करे। मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भाव था कि मेरा देश सशक्त बने, मजबूत बने, मेरा राष्ट्र मजबूत हो। और उनके मन में जो सपना था कि भारत दुनिया की महाशक्ति बने, उसके लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक हम 11वीं से 5वीं पर आए, 5वीं पे 4थे पायदान पर आ गए और जल्दी हम 3रे पायदान पर आने वाले हैं। हमारा राष्ट्र सबसे मजबूत राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, उसको मिलकर के हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।